आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एज लाइक ये सी एंड डी है। तो मैटर यहां क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए किसका, साइन 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का, यानी सबका किसी हाल में। तो एक रफली बात करें तो इसको निकालना हम बता चुके हैं प्रीवियस यानी इंट्रोडक्शन के क्लास में, कैसे फाइंड करना है A to Z निकाल चुके हैं। इवन हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से भी फाइंड कर चुके हैं हर चीज का वैल्यू। लेकिन आपको फिर एक बार याद करने का तरीका बता देते हैं। ये कॉमन है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ा यहाँ पे हम साइंटिस्ट नहीं बना रहे हैं आपको। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद यहां लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। यहां रफ में लिखे 0 1 2 3 4, 4 तक लिखे, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट सॉल्व कीजिए। 0/4 0, √1/4 1/2, ये 2 2 जा 4 यानी क्या 1/√2, ये क्या √3/2 और ये 4/4 1। ये हम लोग का डाटा आया, इसको सिंप्लीफाई किए तो इस पूरे को कॉपी कीजिए, यहां पेस्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये हो गया क्या साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 के वैल्यू, साइन 45 के वैल्यू, साइन 60 के वैल्यू एंड साइन 90 के वैल्यू। कॉस में इधर से लिखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ये एग्जाम हॉल में भी आप पीछे में रफ लिखकर ये टेबल तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन आने से पहले, आंसर शीट मिलने के बाद आप ये कर सकते हैं। tan में क्या करना है, tan के बारे में पहले से जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1 क्या होगा 0, ये 1/2 √3/2 2 2 कैंसिल। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 0/cos 0, 0/1 0, 2 2 cancel, it will be 1/√3, this will be 1, √2 cancel, 2 2 cancel, √3, 1/0 undefined like this। जो साइन cos tan मालूम है तो cot में क्या करना है, tan को पलट देना है। sec में क्या करना है, cos को पलट देना है। और cosec में क्या करना है, साइन को रेसिप्रोकल करना। वही चीजें हैं, भावनाओं को समझे, शब्दों का ख्याल ना करें। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कॉट में tan, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/∞, ये क्या √3, ये 1, ये 1/√3, ये क्या हो जाता है 0। कॉस को पलटो 1/1 1, ये क्या होगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या होगा 2 और 1/0। सही है। कॉसेक में क्या करेंगे 1/0 इन्फिनिटी, दिस इज द 2, दिस इज द √2, इट विल बी 2/√3 1/1 1। ये आपका टेबल हो गया। ये एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं। इस लॉजिक का यूज करेंगे, साइन निकाल लेंगे, कॉस में इधर से लिख देंगे और tan में इतना बाई इतना, क्योंकि tan थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर रट कर कभी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रेशर पड़ेगा ना तो साइन 0 इन्फिनिटी नजर आने लगेगा। इसीलिए लॉजिक के साथ जाइए, रट कर जाने पर कोई भला नहीं होने वाला है। ये टेबल का वैल्यू का यूज करेंगे और सब क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें इजी टॉपिक है। तो मुझे नहीं लगता कि सभी क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं, 4th का ए। एग्जाम में लिखेंगे 4 का ए क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30
cos 60, तो sin 60 की वैल्यू टेबल में देखे क्या निकाले थे, √3/2, और cos 30 ये भी क्या होता है, √3/2, और sin 30 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। आप टेबल में निकाल के देख सकते हैं, मुझे वैल्यू पता है कि हाँ ये होता है, इसे मैं डायरेक्ट लिख दिया। √3 3, और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4, तो एलसीएम क्या होता है, पढ़े लिखे हैं, एलसीएम निकालने आती होगी, मेरे पास बहुत खर्च किए हैं, कैंसिल क्या यार 1, यानी इसका एक आंसर क्या होगा 1। इसी तरह बी भी बना सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम, क्या है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 sin 45 वैल्यू क्या होता है, उस टेबल में देखिएगा 1/√2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया मैं। cos 30 वैल्यू क्या होता है, अभी निकाले थे हम लोग, √3/2, इसको भी स्क्वायर कर दिए। और sin 60 की वैल्यू क्या होता है, sin 60 की वैल्यू भी होता है √3/2, इसको भी स्क्वायर कर दिए। सही है, cos 30 और sin 60 का वैल्यू सेम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये और ये प्लस माइनस कैंसिल, दोनों सेम था, तो 2 और 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, ये भी 2 कैंसिल, इसका भी आंसर क्या आ गया 1, सॉरी हाँ 1, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचेगा 1। इसी तरह सी में भी है, sin 30 की वैल्यू tan 45, cos 60, sec 30, cos 30, cot 45, वैल्यू पुट कर देना है और एलसीएम या सॉल्व कर देना है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लॉजिक यूज करना है। ये चारों आप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सी और डी बताने की जरूरत है, आप वैल्यू से पुट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये मैंने एग्जाम्पल में 1 और 2 बता दिया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 में। जो क्वेश्चन 5 है वही आप पार्ट 1 का वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 है। सिर्फ क्या है, डाटा डिफरेंस है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये कंपल्सरी है, क्वेश्चन देना ही देना है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें कोई इफ बट नहीं है। यहां देखिएगा गिवन क्या है, tan a + b = √3, ये क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो tan a + b किसका वैल्यू tan √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। पहले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ tan a + b = √3, ये √3 है, भावनाओं में मत बह जाइएगा, √3, और tan a - b क्या है 1/√3, और एंगल क्या करता है, a + b 0 और 90 के इक्वल या बीच में है, और यहाँ a क्या है, ग्रेटर देन b है, यानी जो a का वैल्यू आएगा वो b से ग्रेटर आएगा। तो आप पूछ रहे हैं कि a और b का वैल्यू बताइए। ये गिवन था tan a + b = √3, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता, मैंने रख दिया। तो यहाँ पे ये लॉजिक बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा पार्ट 1 में, क्यों होता है ऐसा। तो a + b = 60 डिग्री, 0 और 90 के बीच में रहेंगे, तो ये tan यानी tan x = tan y हो, तो x = y, एंगल इक्वल हो जाता है। a + b = 60, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। फिर क्या है, अगेन क्या दिया है, tan a - b = 1/√3, तो tan a - b 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो मेरे मोहल्ले में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आप अपना मोहल्ला में पता कर लीजिएगा। तो a - b, तो इसी लॉजिक से a - b = क्या हो जाएगा 30, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सॉल्व कर देते हैं किसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट, a + b = 60 और a - b = 30, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। इसको क्या करेंगे, b और b कैंसिल, a + a 2a और 60 + 30 19, तो a = 90/2
तो 45 टू या 90 मीन्स व्हाट, इक्वल टू 45 डिग्री. Now put this value in equation 1 or equation 2, depend upon you. So just put the value of A in equation number 1. 45 plus B equal to 60. Then B equal to 60 minus 45 means what? B equal to 15 degree. A equal to 45 degree and B equal to 15 degree. तो फाइनल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, A इक्वल टू 45 डिग्री एंड B इक्वल टू 15 डिग्री. कहा था कि A ग्रेटर देन B, 45 ग्रेटर है 15 से, यानी जो बात बोला था, कंडीशन दिया था, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. आपका आंसर A इक्वल टू 45 एंड B इक्वल टू 15. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये एनसीईआरटी का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4. यहां देखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो नंबरिंग से क्वेश्चन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 है, बट है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन. ये किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. करा क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. करा कि स्टेट वेदर फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी मीन्स व्हाट? कहने का मतलब क्या, ये ब्रैकेट है? नहीं, ये गलत है. साइन ए प्लस बी का मीनिंग अगर बात करें तो सही में होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. लेकिन हम लोग को पढ़ना है 11th में, इसका वैल्यू होता है, यहां नहीं पढ़ना है. तो पहले यहां तो कह रहा है क्या कि साइन ए प्लस बी ऐसा होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी, ये ब्रैकेट नहीं है, यानी इनटू का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं चल रहा है कि आप ऐसा लिख सकते हैं. इसलिए क्या है, ये फॉल्स है. ये मेरा फॉर्मूला सही था, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ये क्या है, फॉल्स है. क्यों? साइन ए प्लस बी का यहां मीनिंग है क्या, साइन एक ए प्लस बी एक एंगल है. ऐसा नहीं लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू ए प्लस बी हो तो 2a प्लस 2b. ये ऐसा नहीं था, यहां ये प्रोडक्ट नहीं था, ये एक ही टर्म था. ये जैसे साइन 2a यहां प्रोडक्ट नहीं है, साइन 2a एक एंगल है, 2a यहां क्या है, एंगल है. जैसे साइन 2a बाई 2 ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये फॉल्स है. इसी तरह यहां क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं. ये एक नेम है, वो एक टर्म में बात कर रहा है, इसलिए इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं. टर्म वाली बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि टर्म वाली बात कहेंगे तो ये भी एक टर्म है, लेकिन बट ए बी प्लस ए सी होता है. ये प्रोडक्ट का साइन है, यहाँ ये प्रोडक्ट का रोल नहीं निभा रहा है, ये ए प्लस बी को एक साथ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये फॉल्स है. अब आते हैं इस पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो सही बात है. साइन जीओडी का वैल्यू क्या होता है, जीओडी का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ऐसे बढ़ते जा रहा है. यानी गलत है जी, मिस्टेक कर गए हम. क्या होता है, साइन जीओडी का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 3/2. इसी तरह साइन 90 की वैल्यू 1, यानी 0 से लेकर 1 तक. यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे ही वैल्यू भी बढ़ रहा था. मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज. यानी वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, थीटा भी इंक्रीज करेगा. यानी ये बातें सेकेंड क्या थी, ट्रू थी. थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, इसलिए इसमें कोई फॉल्स नहीं है. अब याद रखिएगा थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. ये क्या है, ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, तो देखिएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2,
cos 45 1/2, और घटते घटते cos 90 का वैल्यू 0, यानी क्या हुआ, वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज नहीं, जब वैल्यू इंक्रीज करेगा तो थीटा डिक्रीज करेगा। तो वैल्यू ऑफ cos इंक्रीज करेगा तो थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इस केसेस में हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी ये क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं फोर्थ पे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा सभी वैल्यू के लिए, कभी नहीं। 45 के लिए 1/√2 साइन थीटा भी होता है और कॉस थीटा भी होता है, यानी सभी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के होगा। 0 to 90 में ऐसा होगा, और आगे भी क्वाड्रेंट पर जब बढ़ेंगे 11th क्लास के लेवल पे तो वहां पे होगा, यानी ये क्या था, फॉल्स था। अब आते हैं क्या, cot A is not defined for A equal to 0। हाँ ऑफ कोर्स, cot 0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी ये क्या था, ट्रू था। यानी अगर बात करें तो साइन A प्लस बी साइन A प्लस साइन बी फॉल्स था। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू था। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं, ये क्या था, फॉल्स था। आप टेबल में देखिएगा, दिखाए आपको हम कि हाँ क्यों फॉल्स था। और साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, 0 to 90 में 45 के लिए इक्वल होता है, यही फेल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट तो बात ही मत कीजिए। जब यही फेल होगी, साइन देखिए साइन 30 कॉस 30 सेम नहीं होता है, साइन 60 कॉस 60 जब वही सेम नहीं होता है तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें छोड़ दीजिए, ये फॉल्स होता है। सिर्फ एक ही जगह वैरी करता है 0 to 90 में, 45 की जब इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री, यानी क्या, cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, तो हाँ होता है, इसलिए ये क्या था, ट्रू था। यानी ये 5 क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्या है, फॉल्स, सेकेंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, सही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी का 8.2 मैंने फिनिश कर दिया, आगे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उसके बारे में। जय हिंद।